देव, देव, बोल ये क्या कर रहा है? तू जाएगा, ला दे मुझे। ये बच्चों की बजाने की चीज नहीं है, निकल यहाँ से। अनमोल, ऐसे बजाएगा तो टूट जाएगा ना, छोड़। अरे मुझे आता है बजाना। देखिए, मैं इसमें आपको ढोल बजा के सुनाऊं। अब गिटार। अरे ये तो सिर्फ पियानो ही बज रहा है। अरे 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 अनमोल, ये क्या कर रहे हो तुम? ये कीबोर्ड की बैंड बजा दोगे? चलो छोड़ो इसे। थैंक गॉड। मुझे लगा तू इसे कहेगी कि कीबोर्ड को सिलाई मशीन समझकर जमीन पर रखो और पैर से मारो। हाँ हाँ, हम तो बेवकूफ ही है ना। अक्लमंद तो सिर्फ देव की मम्मी है। ये लो देव बेटा, इसे अच्छे से पैक करो और मम्मी से कहना कि नानी के घर पे कुरियर कर दे। जैसे गहने भिजवा दिए चुपके से, है ना? क्या पता हमारी नजर लगे तो इसमें से भी 7 सुर की जगह 14 सुर निकले, है ना? ये क्या बकवास कर रही है तू? हाँ हाँ, मैं बोलूँ वो तो बकवास ही होता है ना। मैंने खुद देखा दिव्या को गहने ले जाते हुए, तो क्या वो झूठ था? हाँ झूठ था। चलो ये भी सही है, आप तो उसी की साइड लोगी। आइसक्रीम वो खाती है तो सर्दी आपको लगती है, तीखा वो खाती है तो खांसी आपको आती है, और दिव्या तो। पूनम, तुझे जो कहना है मुझे कह ले, लेकिन दिव्या के बारे में अगर कुछ उल्टा सीधा बोला ना तो तुझे पता है वो क्या करने गई है? अपनी सारी ज्वेलरी बेचने गई है, और किसी को पता ना चले इसलिए वो शैली के साथ। और तू? मौसी, मम्मी अगर अपनी ज्वेलरी बेच देगी तो मेरे एनुअल डे पे क्या पहनेगी? नहीं बेटा, नहीं बेच। तू चल, ये ले ले। थैंक गॉड। दिव्या मैम ने बैग के अंदर नहीं देखा। ओ पापा, अगर वो देख लेती तो उन्हें पता चल जाता। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? क्या हुआ देव? किसी ने कुछ कहा? मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती ना, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ ना। तो कोई बात नहीं, हम हिंदी टीचर रख लेंगे। लेकिन मम्मी, मैंने हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी देखी, उसमें मनुष्य का मतलब है इनऑस्पिशियस। मम्मी, क्या मैं मनुष्य हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने कहा तुमसे ऐसा? पूनम बुआ ने और अनमोल ने। वो कह रहे थे मेरी वजह से घर की सारी चीजें जा रही है, आपकी ज्वेलरी भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो जल्दी से कपड़े बदल लेते हैं। तुमने आज पापा से कहा था ना गाना सुनाओगे? नहीं मम्मी, मेरा मूड नहीं है। ऐसा नहीं करते। अब देखो, अनमोल को भी हिंदी कहाँ ठीक से आती है। उसी ने तुम्हें सिखाया था ना स्कूल बंक करना, याद है ना? मुझे लगता है वो तुम्हें मासूम कहना चाह रहा था, और उसे हिंदी तो आती नहीं है, गलती से मनहूस कह दिया। मासूम का मतलब पता है ना तुम्हें? इनोसेंट। आर यू श्योर मम्मी? 100%। तुम मनहूस हो ही नहीं सकते, तुम तो मासूम हो। मैं मासूम हूँ, That was really funny. अच्छा, अभी वो तुम्हारी मैथ्स टीचर है ना, उसकी तरह चल के दिखाओ। ओके। What is this? नहीं नहीं अनमोल, ऐसे थोड़ी चलती तुम्हारी मैथ्स की टीचर। अरे 2 दिन से वो ऐसे ही चल रही है, क्योंकि उस दिन जब वो सीढ़ी से उतर रही थी ना, तो मैंने उसके पैर के बीच में डंडा रख दिया और वो धड़ाम देके गिर गई। तब से वो ऐसे ही चल रही है, क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई। बदमाश शैतान, एक तो बेचारे की टांग तोड़ दी, ऊपर से उसकी नकल उतार रहे हो। अपने पापा के साथ कभी ऐसा मत करना। और ऐसा ही होगा एक दिन। जिस तरह दिन रात उल्टा सीधा पढ़ाती रहती हो ना अपने बेटे को, एक दिन ये ऐसा बिगड़ेगा कि तुम खुद इसे देख के हैरान रह जाओगी। ये तुम अचानक नागरिक शास्त्र की क्लास क्यों ले रही हो? ये सब्जेक्ट तुम्हें स्कूल में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। करोगी भी कैसे पूनम दीदी?
तुमसे सिविक सेंस की उम्मीद करना सरासर बेवकूफी है। इतनी बेशर्मी से खुद अपने बेटे को उल्टी सीधी चीजें सिर्फ तुम ही सिखा सकती हो। अरे मेरे बेटे को मनहूस कहने से पहले एक बार तो सोच लिया होता कि वो आपका भांजा भी है। आज तक मैं इसलिए चुप थी क्योंकि आप बुरा भला सिर्फ मेरे और आदित्य के बारे में कहते थे। आज के बाद अगर मेरे बेटे की आंख से एक आंसू भी टपका ना तो मैं आपकी आंखें निकाल लूंगी। आपको बहुत शौक है ना बाहर जाके कहना, अब ये मैं किसे बताने जाऊं? तो अब मैं आपको ये कहने का मौका भी दूंगी। जाके कहना सबसे, मेरी भाभी ने मेरी आंखें उखाड़ ली, अब ये मैं किसे बताने जाऊं? एंड रिमेंबर, आई मीन इट। हाय, नाउ से बाय। पापा, मैंने बंटी और बबली को हाय और बाय करना सिखा दिया। अच्छा, मैं भी तो देखूं कैसे। हेलो, हाय, बाय। कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही है। हो सकता है कि मुझसे नाराज है। शायद पूनम दीदी ने इन्हें बता दिया कि हमारे बीच क्या हो। क्या हुआ दी? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पता है, आज मम्मी ने बुआ को इतना डांटा कि वो अभी तक कांप रही है। रात को कंबल ओढ़ के सोई। अभी तो मैं तो सोच रही हूँ। मैं जानता हूँ दिव्या, आज तक तुमने कभी भी किसी को नहीं डांटा, इसलिए अगर इस बार तुमने किसी को डांटा है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। मैं सोच रही थी कि तुम मेरी वजह से अपसेट हो, इसलिए वो शैली मुझसे झूठ बोलकर वो किसी और कंपनी में इंटरव्यू। नहीं आदित्य, तुम उसके बारे में बिल्कुल ऐसा मत सोचना। वो पूना वाली बात। तुम्हें कैसे पता दिया? ये तो मैंने बस गेस किया। नहीं, डोंट कंफ्यूज मी। सच सच बताओ, तुम्हें कैसे पता? इसलिए क्योंकि मम्मी अपनी ज्वेलरी बेचने के लिए उनके घर गई थी। देव, तुम चुप रहो ना। या तुम? आदित्य, वो बेचने के लिए मतलब। आदित्य प्लीज, दिव्या, कुछ कहने से पहले मेरी बात तो सुन लो। देखो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम रियल ज्वेलरी क्यों खरीदते हैं? इसलिए क्योंकि जरूरत पड़ने पर वो काम आती है। आदित्य, अगर मैं ज्वेलरी बेच दूं तो? और वैसे भी आदित्य, वो सारी ज्वेलरी बहुत ओल्ड फैशन और पुरानी हो गई है। 3 महीने बाद मैं तो तुमसे नई नई फरमाइश करने वाली हूँ, हर रोज नई नई से। ये सोच के मैं एक्साइटेड फील कर रही हूँ। तुम इस साल में भी इतना पॉजिटिव कैसे सोच सकती हो? बस तुम्हारे साथ रहकर सब सीख गई हूँ। तो फिर बंगला खाली करने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे पास सिर्फ 4 दिन बाकी है। आदित्य, सुरेखा चाची के घर में उनके समधी आने वाले हैं डिनर के लिए। हम उन्हें यही क्यों ना बुला ले? घर में थोड़ी चहल पहल भी हो जाएगी। फिर तो 3 महीने बाद ही इस बंगले को सजावट नसीब होगी। किन्नरी, इसमें नमक नहीं है बिल्कुल। तुमने सूप में नमक नहीं डाला? क्या बात है? आज सुबह से देख रही हूँ तुम कुछ गुमसुम सी हो। गौरव को भी एक बार के लिए तुमने डफन नहीं बुलाया। अब तो इस घर में कुछ बोलना भी गुनाह हो गया है। मैंने तो बोलने में भी कटौती कर दी है। अब ये मैं किसे बताने जाऊँ? अरे शांतनु भैया, आप सबब गए थे ना वो नया वाला घर देखने? वही देखकर तो आ रहा हूँ। क्या डेवलप हुआ है सबर्ब्स। माय गुडनेस, वाइन शॉप्स तक खुल गई वहां पर। वाइन शॉप खुल गई है, इसलिए आपको सबब डेवलप लगा? ऑफ कोर्स,
अब तो मुझे भी मेरे लिए एक नया घर ढूंढना पड़ेगा। शांतु मेरे 25%। तुम्हारे कौन से 25%? इनफैक्ट तुम और किन्नरी, तुम दोनों मिलके हमें 50% देने वाले हो, मुझे और आदि को, समझे? चलो लाओ पैसा, लाओ हमारे। अब हमें ये घर नहीं चाहिए, सिर्फ 25 कमरे हैं यहाँ पर, बहुत छोटा है। ये घर छोटा है। शांतनु भैया, ठीक है पूनम, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू। तुम्हें परसों तुम्हारे 4.5 करोड़ मिल जाएंगे। एंड किन्नरी, तुम्हारा क्या? तुम्हें चाहिए तुम्हारा हिस्सा तो बोलो, मैं एजेंट को बोल के तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढने को कहता हूं उसे। किन्नरी, हेलो। लग तो ऐसा रहा है कि मुझसे ज्यादा आपको जल्दी है मेरे घर खरीदने की। वो तो होगी ही, हमने शर्त जो लगाई है। नहीं नहीं, बताना नहीं है। मैं तो सिर्फ बता ही रही हूँ, किन्नरी को थोड़ी ना जबरदस्ती अपनी टीम में लाए, इसे जबरदस्ती अपने साथ मिला नहीं रही। मैंने शांतनु भैया के साथ शर्त लगाई है कि तुम हमारा साथ दोगी, और अगर मैं जीत गई तो शांतनु भैया साल में सिर्फ 2 बार ही शराब पी। ओह फैंटास्टिक, ये आइडिया निकाला है किन्नरी को उसका हिस्सा नहीं देने का। अब ये मैं किसे बताने जाऊं? दीदी, मैंने कोई आइडिया नहीं निकाला है। अगर किन्नरी को इसके 25% चाहिए तो इसे जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि ये इसका हक है। ये तो मेरा मन कह रहा था कि किन्नरी मेरे साथ रहे, इसलिए मैं। दिव्या, एक और एक काम करो। पूनम ने गौरव को बेवकूफ बनाकर बलराज सिल्क्स के जो 1.25 लाख शेयर्स बेचे थे ना, वो शेयर्स तुम आदित्य को देकर उसके पैसे भी किन्नरी को दिलवाओ, है ना? नॉट अ बैड आइडिया। ओ किन्नरी, सीखो और समझो। अच्छा चलो चलो, छोड़ो ये सब, जल्दी से तैयार हो जाते हैं। बच्चों को भी अच्छे से तैयार करते हैं। सुरेखा चाची आते ही चिल्लाना शुरू कर देगी, घर में मेहमान आने वाले हैं और कोई तैयार नहीं हुआ। अच्छे से ड्रेसअप करना, लगना चाहिए कि घर में दावत है। शायद ये दावत इस दौर की आखिरी दावत होगी। आदित्य, शांतनु भैया कह रहे थे कि नया घर बहुत अच्छा है, तुमने देखा है? घर नहीं देखा है लेकिन एरिया देखा है। यहाँ से थोड़ा दूर है लेकिन खुली हवा मिलेगी। बच्चों के स्कूल का क्या होगा? यू डोंट वरी अबाउट दैट दिव्या, वहाँ पे बहुत सारे पब्लिक स्कूल्स हैं। हाँ, मिड टर्म है तो शायद डोनेशन लगेगा, वो मैं संभाल लूंगा। तुम सिर्फ इतना पता लगाना कि डोनेशन कितना लगेगा। आदित्य, तुम तैयार हो गया ना? जाओ ना, जल्दी से मेहमानों के स्वागत की तैयारी करो। मैं 10 मिनट में आऊँ। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं जानता हूँ तुम मुझे बाहर क्यों भेज रहे हो। जानते हो और फिर भी नहीं जा रहे। अब ये मैं किसे बताने जाऊँ? तुमने अपनी बड़ी इयररिंग्स भी बेच दी ना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है दिव्या। लेकिन मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है, और तुम ऐसे बातें करोगे ना तो मुझे बुरा लगेगा। ऐसा कुछ कहो ना जो मुझे अच्छा लगे। आई लव यू दिव्या। क्या? फिर से कहो। आई लव यू दिव्या। अगर मुझे पता होता ना ज्वेलरी बेचने से इतनी प्यारी सिचुएशन आएगी तो मैं रोज एक एक करके ज्वेलरी बेचती। खुल के हंसो ना। भाभी, हाँ? मैंने वो मिठाइयाँ रेफ्रिजरेट करवा दी है, और आपने कान में ये छोटे टॉप्स क्यों पहने? ये साड़ी में तो आप वो लंबे वाले इयररिंग्स
हाँ वो एक्चुअली वो टूट गया, इसलिए। अब किन्नरी तुम ये सब छोड़ो, एक काम करो ना प्लीज, किचन में जाकर देखो कि सब कुछ रेडी है कि नहीं। भाभी, अरे मानसी, सुरेखा चाची कहाँ है? ब्यूटी पार्लर में 6 घंटे से वहीं पे हैं। 6 घंटे? कहीं जॉब तो नहीं मिल गया उनको ब्यूटी पार्लर में? अच्छा ये बताइए कैसी लग रही हूँ मैं आधे घंटे में निकल आई। तुम तो बहुत ही मानसी, ये इयररिंग तो दिव्या भाभी के। हाँ, भाभी नहीं तो। अरे इसमें तेरा क्या और मेरा क्या, सब कुछ हमारा ही तो है। पहले ये बताओ बाहर का डेकोरेशन कैसा लगा? भाभी सच बताऊं तो मुझे बहुत ऑड लग रहा है। क्या जरूरत थी इतना सब करने की? सगाई या शादी होती तो और बात होती। मानसी, क्या जरूरत है और क्या जरूरत नहीं है, ये सब के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम तो सिर्फ अपने दूल्हे मियाँ के बारे में सोचो। क्या भाभी आप भी? अरे मानसी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी शर्मा सकती हो। अरे ये ट्राई कीजिए, ये जानकी मौसी की स्पेशल स्वीट है। मुझे भी बाद में। ये वाकई लाजवाब है। आज मैं इसे जी भर के खाऊंगा। जी भर के खाइए, लेकिन पेट मत भरिए, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को डिनर भी खाना है, और वो तो आपको और भी पसंद आएगा। डेफिनेटली आएगा मिस्टर बलराज। भाई मैं तो आते ही इम्प्रेस हो गई, जिस तरह से आपने हमारा स्वागत किया। हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी कहिए। इस घर में हमें बड़ा ही सुकून मिल रहा है, खासकर आपने गार्डन इतना खूबसूरत सजाया है, उसे देखकर हमारे मन में इच्छा जाग उठी। अगर बारात यहाँ आए तो देखिए, हम लोग सिर्फ 400 लोग आएंगे। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। आपके बेटे की बारात यहीं आएगी। और हम सब मिलकर जम के बारातियों का स्वागत करेंगे। डेफिनेटली। भाभी, हमारा बंगला तो जा रहा है, फिर आपने प्रॉमिस क्यों कर दिया कि बारात यहीं आएगी? वो इसलिए क्योंकि शादी 3 महीने बाद, और मुझे पूरा यकीन है कि आदित्य 3 महीने के अंदर ये मकान दोबारा खरीद लेगा। लो, आ गई रोती हुई। क्या किया अनमोल ने? अनमोल ने मुझसे झूठ बोला, कहा कि गार्डन में हाथी है। मैं हाथी को देखने गई तब तक वो मेरी सारी चीज खा गया। अरे तुझे पता तो है कि वो दिन में 100 बार झूठ बोलता है, फिर भी तुझ में इतनी अकल नहीं आई कि वो झूठ बोल रहा है? लेकिन उसने अपनी मम्मी पापा की कसम खाई थी। कितना नालायक है ये लड़का। अभी उसे देखती हूँ। देखो, राधा, जानकी मौसी को बोलो तुम्हें स्वीट्स दे देगी। नहीं अब नहीं है, मौसी ने मुझे लास्ट वाली दी थी। राधा तुम खा लो। लेकिन मैं क्या खाऊंगा? देव, तुम सब एक दूसरे को कंपनी दे रहे थे ना मिठाई खाने में, अब मुझे कौन कंपनी देगा मिठाई ना खाने में? मैं दूंगा ना मम्मी। मैं नहीं खाऊंगा स्वीट। राधा तुम खा लो। क्या हुआ किन्नरी? शांतनु भैया को शराब छोड़नी पड़ेगी भाभी। आप शर्त जीत गई है। ये कौन सा टॉपिक ले बैठी? मैं ये सोच रही थी कि आप सिर्फ अपने ही बच्चे के बारे में सोचती है, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं सोच रही थी सिर्फ अपने बच्चे के लिए। मैं समझी नहीं,
समझ तो मैं नहीं पाई आपको भाभी, लेकिन अब समझ में आ गया है। जो अपने बेटे का निवाला लेकर मेरी बेटी को खिलाए वो स्वार्थी नहीं हो सकता। I'm sorry भाभी। अब मैं आपको कभी नहीं छोड़ूं, हमेशा आपके साथ आऊं, चाहे आप कहीं भी जाए।